हाँ, तो ये जगह भी आप देख सकते हैं। यहाँ में जो है ये पाचिन रिवर का जो जिसको हम लोग डिक्रोंग भी बोलते हैं बंदरदुआ के बाहर में, तो ये नदी में भी यहाँ गाड़ी जाने के लिए जो नाहरलगन का जो ट्रैफिक को कम करने के लिए यहाँ एक ये वुडन ब्रिज बनाया गया था, टेम्प्रोरी ब्रिज। ये कंप्लीट वॉश्ड आउट हो गया, आप देख सकते हैं। कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट, यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ कभी ब्रिज भी हुआ करता था, टेम्प्रोरी ब्रिज। हाँ, लेकिन इसी का सटा हुआ में एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है, रेलवे अथॉरिटीज़ का एक ब्रिज जो बनने वाला है, ये डायरेक्ट रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा लेकी से। ये यदि ब्रिज बन जाता है एक समय में, तो ये ट्रैफिक को ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देगा। उसके बाद दूसरा ब्रिज जो था आपको जो हमने बताया बोरुम में जो हेलीपैड को कनेक्ट करता है, वो हेलीपैड से और नाहरलगन को कनेक्ट करता था ए सेक्टर वगैरह में, वो भी वहाँ एक छोटा सा ब्रिज था जो लोग पैदल जा सकते थे। वो ब्रिज भी कंप्लीट डैमेज हो गया है, अभी वो खतरा में है। और बगल में वहाँ एक बड़ा वाला डबल लेन का आरसीसी ब्रिज जो बन रहा है, पीडब्ल्यूडी नाहरलगन डिवीज़न बना रहा है, उसका हमने लास्ट टाइम में पता किया था, तो वो ऑलमोस्ट अगस्त से पहले तक या तो अगस्त तक तेची कासो और ताना निकम जो एजुकेटिव इंजीनियर नाहरलगन का जो और ईटानगर एमएलए कासो साहब ने एश्योरेंस दिया कि अगस्त तक वो ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा चीज़ है, बरसात का मौसम है और ये नदी जो है, ये पाचिन रिवर है और ईटानगर में सेंकी रिवर है, ये तूफान मचा रहा है। ऑलमोस्ट नदी का साइड चारों तरफ काफ़ी घर है, चंद्रनगर से लेके चिंपू, जूली, पापूनाला और ये प्रेम नगर का इलाका है। और ये इलाका जो है लेकी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसके साइड में कम से कम हज़ारों की संख्या में घर लोग बनाया हुआ है दोनों साइड में, उसको भी काफ़ी खतरा होगा। और पानी जैसा जैसा बढ़ते जा रहा है नदी का, और बरसात का जैसे मौसम ज़ोर से आ रहा है, अभी ये तो अप्रैल का आज 4 तारीख है, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर तक होगा, और बरसात ही बरसात रहता है। और लोगों को यहाँ से सचेत रहना पड़ेगा और बहुत होशियार से रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमको खबर मिला है कि नाहरलगन में ए सेक्टर में एक गाछ गिरने से 2 गाड़ी डैमेज हो गया। तो ये भी सिचुएशन बहुत ख़राब होते जा रहा है। और नाहरलगन का सड़क का हालत, नाहरलगन से जो निर्जुली जाते हैं, निर्जुली से जो बंदरदुआ जाते हैं, वो सड़क का हालत आपको पता है कि क्या हालत है। और सरकार को भी इमीडिएटली जगना पड़ेगा, सरकार को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, लोगों के साथ साथ सरकार को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और जहाँ तक डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एकदम तैयार रहना पड़ेगा। स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बना हुआ है उसके लिए, और नेशनल में है हमारा डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो वो लोगों को भी मेरा तरफ से और लोगों पूरा अरुणाचल के लोग का तरफ से एक अपील रहेगा कि ये बरसात का मौसम है, यहाँ डिसास्टर ही नज़र आता है। कहीं लैंडस्लाइड, तो कहीं पहाड़ गिर जाता है, कहीं सड़क धंस जाता है, तो कहीं नदी में फ्लड आ जाता है, कहीं ऐसा करके सिचुएशन काफ़ी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी कैपिटल में सिचुएशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ गाड़ी का संख्या भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के काम में बिजी रहते हैं। तो इसीलिए सबको अभी होशियार रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, खुद का परिवार को बचाने के लिए, खुद का घर और जान माल को बचाने के लिए होशियार रहना पड़ेगा। मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि अरुणाचल गवर्नमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल पुलिस अलर्ट रहिए। नहीं तो ऐसा हर दिन यहाँ जो ये नदी में 3 ऐसा वाला टेम्प्रोरी ब्रिजेस था, पूरा वाश डबे हो गया। और ये वाश डबे होने का वजह से आप नाहरलगन में आज सुबह कम से कम 7-8 बजे से लेके पूरा कंप्लीट ट्रैफिक ही जाम है। और ये ट्रैफिक जाम तो हमेशा से रहता है, लेकिन अब ये तीनों जो टेम्प्रोरी ब्रिज जाने का वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा लोगों को। इसीलिए ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपना काम को टाइम के हिसाब से पहले निकलिए घर से, तो कि आपका काम हो जाए। पुतुम साहब, 2 दिन से ईटानगर में काफ़ी बरसात हो रहा है, और बरसात का वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। और सड़क में भी आप देखें, कम से कम नाहरलगन से ईटानगर और ऑलमोस्ट लेकी तक ट्रैफिक जाम है।
तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक जाम क्यों है। और बरसात का कोई इमीडिएट मानसून तो आया नहीं सर, लेकिन एडवांस मानसून है ना, क्या बोलेंगे उसको, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन क्या है सर पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स का? हाँ, कैपिटल में ऐसे बहुत से जगह में छोटा मोटा इश्यूज है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट मिला है कि एक दो जगह में एक दो घर का थोड़ा आसपास में डैमेज हो रहा है। दूसरा है बारिश का वजह से है, अभी काफ़ी जो नदी नाला है वो तूफान पे आ गया है, और जिसका कारण से हमारा जो नाहरलगुन में प्राइवेट टेम्प्रोरी ब्रिज 2-3 तो था, 3 जगह पे था, उसको नदी लेके चला गया, जिसका कारण से अभी उन जितना भी गाड़ी है यहाँ से जो डाइवर्ट होता था वो अभी पूरा टाउन का अंदर में गुजर के मेन रोड हाईवे में आना पड़ा, जिसका कारण से आज बहुत काफ़ी ट्रैफिक का इश्यूज है। अभी ऐसे समय में ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है सभी को संपर्क रखने के लिए। बारिश तो हम लोग का जैसे मानसून का जो रिपोर्ट है, जो बारिश का रिपोर्ट है, और 2 दिन रहेगा, 5 और 6 तक का रिपोर्ट बता रहा है, थोड़ा बारिश रहेगा। तो लोगों से आपका इस चैनल का माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो नदी और नाला का आसपास में जो रहता है, और ये बार तो पिछले 2 साल से हमने आर्ट कटिंग का परमिशन किसी को नहीं दिया है, लेकिन उन लोगों ने छुपा के आर्ट कटिंग किया है, जिसका कारण से मैंने कल भी बहुत से सड़क में गया तो माद सलारी पूरा सड़क पे आ गया, नाला पे आ गया। मैंने ऑर्डर बना दिया, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बंदरदुआ, नाहरलगुन, ईटानगर, उनको डायरेक्शन दिया है कि इंजीनियर कौनसन लोग को लेके एक मुझे रिपोर्ट देना है, जो लोग इस इलीगल आर्ट कटिंग में इन्वॉल्व होके सड़क को खराब किया, नाला को खराब किया, या किसी का घर को डैमेज किया, उसका ऊपर में कार्रवाई करने के लिए। और अभी इस समय मुझे ऐसे लगता है कि ये बारिश अगर कल और परसों भी जिस प्रकार से 2 दिन से हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू होता है, थोड़ा सभी को चौकना कराना ज़रूरी है। ऑर्डर तो नोटिस भी होता है, लेकिन आजकल मीडिया में सभी लोग रहते हैं, थोड़ा अपना आपको ख्याल रखना है। और ऐसे जिसको भी ऐसे लगता है कि उसका घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आर्ट कटिंग का वजह से कोई लैंडस्लाइड या नदी नाला में जो बैठा है उसमें फ्लड का वजह से कुछ प्रॉब्लम, लाइफ को, जान माल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा अगर लगता है तो हमारा जो टीम है, मेरा जो EAC नाहरलगुन, ईटानगर, बंदरदुआ CO है, और जितना भी पुलिस स्टेशन है, कहीं भी वो संपर्क करे या हमको भी डायरेक्ट संपर्क करे। मेरा नंबर तो सभी को मालूम होना चाहिए, 9436041997 है। आप इसमें भी संपर्क कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा अगर घटना होने से पहले बताने से। तो आपको अगर कोई स्कूल में, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट कराया जाएगा, ताकि आपका लाइफ को सेफ हो। और हमारा सरकार का कोशिश है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होना है और किसी का प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना है। तो इसके लिए मैं अपना ये मीडिया साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आज इस सही समय में ये सही मैसेज को आप ले रहा है, इसको जितना हो सकेगा सभी को बता देने से ठीक है, ताकि हम उन लोगों का काम आ सकता है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का जो मशीनरी है, उन लोग का काम में आ सकता है। भगवान से प्रार्थना है आप लोग सेफ रहे और सेफ्टी रहे, और हमें सूचित करें एट एनी टाइम, एनी मोमेंट, लेकिन थोड़ा एडवांस बताने से बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। डीसी साहब, छोटा सा 1-2 सवाल है, लोगों को एक कन्फ्यूजन भी है। सपोज अभी बहुत बड़ा आपका सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और हाईवे डिपार्टमेंट रोड बनाना शुरू कर दिया सर, पापू नाला से
पैकेज बी हाँ। का और निर्जुली से पैकेज सी सी का का। काम शुरू हो गया सर। ज़मीन भी क्लियरिंग हो रहा है, लैंड फिलिंग वगैरह भी हाँ, चल हाँ। रहा है। लेकिन सर लोगों को दिक्कत नहीं होने के लिए सर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है सर, क्योंकि आपको भी पता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही सारा गाड़ी का डीलर है, हाँ, हाँ। और लोग भी यही सबसे ज़्यादा गाड़ी यूज़ करते हैं पूरा अरुणाचल का। नहीं, बात सही हाँ, है, तो बात सही सर है। गाड़ी पूरा खराब हो रहा है लोगों का। एक हाँ। कंप्लेन है, शिकायत भी है, और एक आपको अपील भी है कि, और लास्ट समय में आपको भी याद होगा कि पेमा खांडू साहब के सीएम साहब के साथ में आप लोग सब निरीक्षण किया था। आप लोगों ने एक एश्योर किया था कि लोगों को आना जाने में दिक्कत नहीं होगा सर, और गड्ढा को थोड़ा केयर किया जाएगा। तो गड्ढा फिर शुरू हो गया सर। हम ये नहीं बोलते कि उस समय से ही गड्ढा था, लेकिन गड्ढा फिर हो गया सर। हाँ। सबसे पहले हमारा जो नियम यही बोलता है कि एक बार जो हम टेंडर कर लेते हैं और काम को एजेंसी को हैंड ओवर करता है, तो सरकार उस पर डबल खर्चा करने का कोई ऐसे सिस्टम नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकता है, जो एजेंसी है उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और यातायात में कोई तकलीफ़ ना हो। तो परसों भी हमने बातचीत किया है, खास करके जो निर्जुली से जो मॉडल विलेज लेकी एरिया में जो प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन 2 दिन में बारिश जो ज़्यादा से आ गया। तो जैसे ही बारिश हमारा जो मौसम रिकॉर्ड जो हमेशा मिलता है, तो उस रिकॉर्ड का मुताबिक से और 2 दिन है, 5 और 6 तक ये बारिश रहेगा। 6 का बाद ये आसमान खुलना चाहिए, और बारिश का नहीं होने से उन लोगों को ऑलरेडी 3 दिन से हम लोग लगातार डिस्कशन में है, और साइट में उन टीके इंजीनियरिंग को बात कर चुका है। और उसको लोड ये लेके आपका जो कुछ सैंड ग्रेवल्स लेके जहाँ गड्ढा है उसमें फिलअप करेगा। और मिट्टी तो है, लेकिन उसको फिलअप करने से कोई फ़ायदा नहीं, बारिश आने से वो निकल जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो काम उन लोगों का एश्योरेंस दिया है, और एश्योरेंस सिर्फ नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही ये बारिश बंद होता है, वो नाला को तो वो लोग टिक टाक कर रहा है, सिर्फ वो गड्ढा वाला पोर्शन को उन लोग फिलअप कर देंगे। सर ईटानगर में भी सड़क में आपको भी शायद हाँ। मालूम होगा, कहीं कहीं छोटा छोटा शिकायत हाँ, है सर, नहीं, खास मैं करके अभी तो आईजी पार्क, गंगा मार्केट आमने सामने में छोटा छोटा 1-2 हाँ। फुट होल्स क्रिएट हुआ अभी है। आपको आपका सामने में मैंने ये जो पैकेज ए का जो इंचार्ज है उनको अभी बात किया, उन्होंने कहा है कि वो गड्ढा को वो फिलअप कर देंगे, और जैसे ही बारिश रोकने से। और जहाँ तक उसमें आकाशदीप में भी तोरा से नाला का तोरा, वहाँ लास्ट टाइम जो इश्यूज़ था उसको भी उन्होंने बोला है कि उसको भी चेक कर देंगे। तो होपफुली वो बारिश जैसे रुकता है तो हमको बताने, तोरा फ़ोटो खींच के भेजने के लिए बोला है। मैं कल इसको फ़ोटो को खींच के जहाँ गड्ढा है उनको, जहाँ में काम करना है उसको मैं उनको दे दूँगा, और हो जाना चाहिए। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance, multi-vival security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Naharlagun. Call 6033824065.